ये सब अब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको। ओ भरत लाल का राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझको। हे रानी, कुछ याद तुम्हें आता रानी? दो बर राजा पर धाती है, ये घर का युद्ध जीतने को बस तीर वही दो बाकी है। हे रानी सुन, आज ही खेलना है शिकार, रखो इस बाण बुझाकर तुम, मौके पर उन्हें चला देना, मृग की चौकड़ी भुला कर तुम। हे रानी, ऋत जब अंतापुर में आए, फिर छीकर भवे कमानों को, पहले दिखलाओ, पहले दिखलाओ, हाँ पहले दिखलाओ क्रिया चरित्र, फिर मांगो उन वरदान को। हे रानी, पर एक बात ध्यान रखना, मांगना इस चतुराई से, जब मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की आ जाए। हे रानी, कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, 14 वर्षों तक तपसी श्री रामचंद्र बनवासी हो। हे दासी, तेरी मत की बलिहारी है, अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी। मुझ सीधी ने ये समझाता, क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तुझ पर वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी। क्या मजालब राजा की, अधिकार भरत का चूर करे। अगर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसको मंजूर करे, हे रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है निप अपराधी। हे रानी, जब आई नाव किनारे पर, तू चल दी कुछ तूफानों में, क्यों अपने हाथ मार रही तू आप कुल्हाड़ी पहरों में। हे रानी, समझा समझा कर हारी में, तू फिर भी बहकी जाती बड़ी भोली है रे तू, जो करे तुम्हारा सर्वनाश।
सुख पर ही दया दिखाती है। हे रानी, इस राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लोग इसका बदला लगे हाथ उस कौशल्या शौकीन से। माँ एक एक दिन के बदले एक एक साल तक बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। हे रानी, फिर भरत लाल इतने दिन में अपने भरत लाल इतने दिन में प्रजा के प्यारे हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे ना तो उन्हें हटा ना पाएंगे। तीसरा सीकरी आने पर ये राज राम ही पाएंगे। यदि 14 साल रहे बाद में तो हक से बेहक हो जाएंगे। हे रानी, आप समझ गई, सब समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ वन में तुम। वे देखो संध्या हो रही है। अब आग लगाओ वन में तुम। ठीक है दासी, मैं ऐसा ही करूंगी। जैसे मैंने समझाया ठीक वैसा ही करना रानी। ठीक है दासी। कर दिए मस्त समय। 14 दिन हो गए मैं राज्य के कार्यों में व्यस्त था और राम के युवराज की सूचना मैं तीनों रानियों में से किसी से अभी बता भी नहीं पाया हूं। राम को सबसे ज्यादा उनकी माता कैकेयी प्रेम करती हैं, इसलिए सबसे पहले मुझे यह शुभ समाचार कैकेयी से ही बताना चाहिए। हमें कैकेयी जी के महलों की तरफ चलना चाहिए। घर घर में पूरे गए चेत बहुरांग पताका फहराई। चारे चारे कल कलश सजे मनवरे करे लहराई। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि महारानी कोप भवन में आई हुई हैं। अभी तक पूर्वजों से लेकर के और अभी तक कोई भी हमारे वंश में कोप भवन में नहीं आया है। क्या ऐसी बात हो गई? चलते हैं सच्चे वीर सदा, झूठे दांव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है पर दशरथ के पांव नहीं चलते। काल आकर मेरे कान में गुंजार कर रहा है, सावधान दशरथ, आगे को कदम न बढ़ाना। अगर आगे बढ़ाया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन हे भगवान शंकर, हमारे अयोध्या की रक्षा करना, मंगल ही मंगल होना चाहिए। और अगर मैं कैकेयी के पास चलकर उनसे नहीं पूछूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि महारानी क्यों नाराज है? हे प्राण प्रिय, हे कोकिल बहनी, हे मृदु भाषिणी, क्या हुआ है? कोप भवन में क्यों आई हो? क्यों कोप भवन में आई? ओए क्या बात हो गई? बोलो बोलो महारानी, आधी रात हो गई। बोलो बोलो महारानी, क्यों कोप भवन में आई हो? क्यों कोप भवन में आई? ओए क्या बात हो गई? बोलो बोलो, बोलो बोलो महारानी, आधी रात
नसीब तोर प्रिया कह की ना कह जंपोर दो सिर कह लेना। किसने आपको अनहित किया है, किसने आपको असत बोला है? आप बताओ, किस भिखारी को राजा बना दूं और किस राजा को भिखारी बना दूं? अनहित तोर प्रिया कह की ना कह जंपोर दो सिर कह लेना। करहो सुबह की राश में तोरा। जो कोप भवन में आई हो, जो कोप भवन में आई क्या बात हो गई? बोलो बोलो महारानी अभी रात हो गई। प्रिय हैं प्राण प्रिय हैं यह क्या बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों है? देवक फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? क्या किसी ने कोई आपको असत्य कहा है? मुझे एक बार बताओ। जिन आंखों ने हो त्रास दिया वही आंखें खुलवा दूंगा मैं। जो जिहवा कड़वा बोली हो वह जिहवा कटवा दूंगा मैं।